प्यारी इस्लामी भाइयों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो नमाज के पाबंद होते हैं, जिनके सीने में खुदा का खौफ होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें कैसे कैसे इनामात से नवाजता है, ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हजरत सैयदुना ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मुबारक जमाना था। एक नेक और सालिहा औरत रहा करती थी। उस औरत ने एक मर्तबा तन्नूर में रोटियां लगाई। अभी रोटियां तन्नूर में ही थी कि नमाज का वक्त करीब आ गया। औरत ने वज़ू किया और नमाज शुरू कर दी। शैतान नमाज की ये पाबंदी देखकर जल भुनकर कबाब हो गया। औरत के ईमान में खलल डालने के लिए उसने एक औरत का रूप धारा और उस औरत के पास आकर बोला कि बीबी, तेरी रोटियां तंदूर में जली जा रही हैं। मगर जिनके दिलों में आतिशे दोज़ख में जलने का डर हो और दिलों में ईमान भी कामिल हो, रोटी की फिक्र उन्हें नमाज से, इबादत से कैसे हटा सकती है। उस अल्लाह की नेक बंदी ने शैतान की बातों पर बिल्कुल तवज्जो न दी, नमाज में ही मशगूल रही। शैतान ने जब ये देखा कि औरत पर उसके फरेब का कुछ असर नहीं हुआ, तो शैतान ने उसके एक नन्हे मुन्हे बच्चे को उठाकर तनूर के गरम गरम अंगारों पर डाल दिया। इसी आसना में उस नेक खातून का खाविंद घर आया। उसने देखा कि उसका बच्चा तन्नूर में गरम गरम अंगारों पर खेल रहा है और उसकी बीवी नमाज में मशगूल है। वो देख करके बड़ी हैरान हुआ और ये सारा माजरा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाहे नाज में आकर बयान किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तुम अपनी बीवी को मेरी बारगाह में लेकर के आओ। वो शौहर जाता है और अपनी बीवी को हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाहे नाज में लाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस नेक खातून से पूछते हैं, ऐ खातून, तू कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से ये वाक़या रौनुमा हुआ है। नेक खातून ने अर्ज की, ऐ ईसा रूहुल्लाह, सिर्फ इतनी सी बात है कि जब मैं बेवजू होती हूँ तो वजू कर लेती हूँ और जब वजू कर लेती हूँ तो नमाज के लिए खड़ी हो जाती हूँ और जब किसी को कोई हाजत पेश आती है तो मैं उसकी हाजत को पूरी करती हूँ और जो तकालीफ लोगों की तरफ से पहुँचती है उन पर मैं सब्र करती हूँ। क्या हमारी इस्लामी बहनें इस ईमान अफरोज हिकायत से दर्स हासिल करेंगी? हो सकता है कि घर के कामकाज और धोने पकाने के बहाने और मुन्ने मुनियों की परवरिश का उज्र करके वह दुनिया में किसी को कायल भी कर ले, लेकिन ये हीले और बहाने क़यामत में भी चल जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या ये अफसोस का मकाम नहीं है कि आजकल हमारी इस्लामी बहनों के पास शॉपिंग के लिए तो वक्त निकल आता है, गलियों में बाजारों में बेपर्दा फिरने, उल्टी सीधी नुमाइशों और मेलों की रौनक बढ़ाने में, तफरीह गाहों में और सिनेमा घरों में जाने, बल्कि खुद अपने ही घरों में टीवी बल्कि VCR पर घंटों फिल्में और ड्रामे देखकर गुनाह का इर्तिकाब करने का वक्त तो निकल आता है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस का मकाम है कि हर चीज के लिए वक्त तो निकल आता है, अगर वक्त नहीं निकलता है तो सिर्फ और सिर्फ नमाज के लिए वक्त नहीं निकलता।